Yes, good morning, bachcho. So today we are going to see the preparation methods of alcohols and phenols. तो अल्कोहल और फेनॉल से हम लोग ईस्टर भी फॉर्म कर सकते हैं. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है. तो अल्कोहल और फेनॉल का ट्रीटमेंट आप अगर तीन तीन जो है रिएजेंट है उसके साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट व्हाट? आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट ईस्टर. ठीक है ना. तो अल्कोहल और फेनॉल प्लस क्या है? अगर पहला करोगे दैट इज एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज ईस्टर. ठीक है. देन दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगेन alcohol or phenol you are treating with acid chloride. Acid chloride gives again ester. And last one, that is alcohol or phenol plus कौन है बच्चों? acid chloride हो गया. The next is acid chloride हो गया, that is acidic acid anhydride. ठीक है. अगर एसिड अनहाइड्राइड हो जाएगा तो वो भी क्या देगा? दैट इज ईस्टर. क्या फॉर्म करेगा? ईस्टर फॉर्म करेगा. ओके. तो हम लोग क्या करते हैं? वन बाय वन ये पहला रिएक्शन देखेंगे. फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एस कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकली ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है ना. ये जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फेनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. तो क्या ऐसा रिएक्शन होता है? फॉर एग्जांपल ROH है प्लस R dash COOH, that is कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है ना. ये क्या फॉर्म करेगा? दिस इज गोइंग टू बी R, यहाँ पे आएगा. दिस इज गोइंग टू बी R dash COOR. ठीक है ना. H इसका आ जाएगा और इसका OH कमान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O. H2O फॉर्म होगा और इसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेट H2SO4. H2SO4 वर्क्स एज ए concentrated H2SO4. क्या करता है? इट इज एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक है. तो हम लोग इसको और एक एग्जांपल लेते हैं. CH3OH अगर है मिथिल अल्कोहल प्लस हमारे पास है लेट्स से दैट इज एसिटिक एसिड है. ओके. तो क्या फॉर्म होगा? या हम लोग इथेनॉइक एसिड लेते हैं. ठीक है. इथेनॉइक एसिड दैट इज प्रोपेनॉइक एसिड है. क्या फॉर्म होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी concentrate H2SO4. क्या होगा? दिस इज गोइंग टू फॉर्म C2H5 COOCH3 प्लस H2O. ठीक है. तो यहाँ का H और यहाँ का OH आ जाएगा. ठीक है. ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथिल ईस्टर. सो मिथिल प्रोपेनोएट. ठीक है ना. उनको पता है कि IUPAC नेम में OAT फॉर्म वहां पे लगता है. इट इज गोइंग टू बी मिथिल प्रोपेनोएट. तो ये हो गया अल्कोहल का. अभी हम लोग देखते हैं फेनॉल का. फेनॉल कैसे है? EROH, दैट इज अरिल AROH. आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है ना. AROH इट इज शॉर्ट फॉर्म. तो प्लस क्या है? R dash COOH. ठीक है. मैं रिंग के फॉर्म में लिखता हूँ. तो रिंग के फॉर्म में कैसे आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी OH. ये क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है ना. H2SO4 रहेगा. तो इट इज गोइंग टू फॉर्म इसका H और इसका OH. तो इट इज गोइंग टू फॉर्म क्या फॉर्म होगा? रिंग. रिंग के साथ क्या है? दिस इज गोइंग टू बी क्या है?
that is this is R dash C double O, ठीक है ना, ये ऐसे रहेगा R dash C double O, ये इसका ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है ना। ओके, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और प्लस H2O, और इट इज गोइंग टू बी R dash C double O E R, ठीक है ना, प्लस H2O, ठीक है। तो ऐसे क्या फॉर्म होगा, दिस इज गोइंग टू बी फिनॉल, ये ऐसा फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल में ऐसे रिएक्शन होता है। तो हम लोग और अगर एग्जांपल लें, ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल फिनॉल ले लिया प्लस CH3 C डबल OH है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम लोग उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास क्या रहेगा बच्चों, इट इज गोइंग टू फॉर्म, क्या होगा, इट इज CH3 C double O, दिस इज पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, व्हाट इज द नेम, इट इज अ ईस्टर ओनली। सो मिथिल प्रोपेनोएट जैसे आया, बेंजानोएट आएगा, ये क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी जस्ट मिनट, मिथिल प्रोपेनोएट, सो इट इज गोइंग टू बी, हाँ हाँ, तो C6H5 ग्रुप है ना बच्चों, तो ये क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी बेंजीन, और ये क्या है बच्चों, दिस इज बेंजाइल इथेनोएट है ना, बेंजाइल इथेनोएट, so it is going to be phenyl ethanoate या benzyl ethanoate, just a minute, benzyl ethanoate या okay ethanoate, benzyl ethanoate will be the name for this compound, benzyl ethanoate, okay, benzyl ethanoate। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी, और इसको बोलेंगे that is CH3, that is AROH है ना, तो वो तो पता है, that is H2O plus H2, so this is going to be benzyl ethanoate, ठीक है बच्चों, this is going to be benzyl ethanoate, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये दिस इज, ये हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं इसको, सो दिस इज बेंजाइल एंड इट इज इथेनोएट, ठीक है, बेंजाइल इथेनोएट, ओके। So now this is about a reaction of, that is normal esterification reaction in presence of concentrated H2SO4. Now we'll see alcohol और phenol का as अनहाइड्राइड के साथ देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे अनहाइड्राइड के साथ देखते हैं, देन वी विल सी, तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ देखेंगे, देन वी विल सी अनहाइड्राइड के साथ कैसे होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ रहेगा। नाउ वी विल सी सेकंड रिएक्शन, हम लोग सेकंड रिएक्शन देखेंगे। सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या है, इट इज अल्कोहल, यहाँ पे क्या है, दिस इज अल्कोहल प्लस फेनॉल प्लस एसिड क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल दैट इज ROH प्लस एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या रहता है बच्चों, दैट इज ROCl, इसको हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, pyridine यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बेस फॉर न्यूट्रलाइजिंग HCl, तो क्या बन जाता है बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी एसिड क्लोराइड ना, तो दिस इज CH3COCl ROCl, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी R डैश लेते हैं हम लोग, R डैश COCl ना, सॉरी COCl, तो इट इज गोइंग टू बिकम R डैश C डबल O R प्लस H2O, H2 आएगा क्या यहाँ पे, नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू बी HCl, तो दिस HCl जो है, HCl न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं,
HCl is neutralized by pyridine base. pyridine base यहाँ पे है, तो HCl is neutralized by pyridine base. ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं. CH3OH plus that is C2H5 COCl आएगा और यहाँ पे pyridine है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, pyridine है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इट इज गोइंग टू बी C2H5 COO CH3 plus HCl. मतलब यहाँ से Cl जा रहा है और वहां से H. ओके, ठीक है, यहाँ से H और वहां से Cl. ओके, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मिथिल इथेनॉइड. इट इज मिथिल इथेनॉइड. ओके, so this is about reaction of alcohol with acid chloride. acid chloride का alcohol के साथ reaction है. So now we will see phenol का reaction. तो दिस इज फर्स्ट, अल्कोहल के साथ हो गया. अभी फेनॉल के साथ देखते हैं. फेनॉल के साथ देखो, ArOH प्लस क्या है बच्चों, R-OCl. तो ये क्या आ जाएगा अगेन, दैट इज R-COCl. R-COOAr प्लस क्या है, दैट इज HCl. दैट इज गोइंग टू बी HCl. इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस. This is OH प्लस क्या है, R-COCl. R-COCl क्या है बच्चों, इट इज वी कैन टेक अनदर. हम लोग यहाँ पे C2H5 COCl ले सकते हैं. तो व्हाट इज दैट, क्या आएगा फिर, दैट इज गोइंग टू बी C2H5 COO C6H5 ऐसे आएगा. ठीक है ना, क्योंकि फेनाइल है ना, C6H5 प्लस अगेन वी कैन राइट, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी HCl. ठीक है, ये क्या आएगा, फेनाइल इथेनॉइड. ठीक है ना, फेनाइल प्रोपेनॉइड, फेनाइल प्रोपेनॉइड. इट इज गोइंग टू बी फेनाइल प्रोपेनॉइड. सो दिस इज रिएक्शन ऑफ क्या है, फेनॉल. ये फेनॉल है, दिस इज फेनॉल. फेनॉल का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो गया. अभी नाउ वी विल सी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड pyridine है. ठीक है ना, यहाँ पे pyridine, यहाँ पे pyridine आएगा, बिकॉज pyridine क्या करता है बच्चों, इट न्यूट्रलाइजेस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. ओके, HCl इज एसिड, सो pyridine उसको न्यूट्रलाइज करेगा. सो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल विद एसिड क्लोराइड. अभी लास्ट रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल एंड फेनॉल का एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट रिएक्शन, दैट इज दिस रिएक्शन. पहला हो गया, दूसरा हो गया. नाउ वी विल सी अल्कोहल एंड फेनॉल का रिएक्शन किसके साथ है बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड. सो हम लोग लेते हैं, दैट इज ROH अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या रहता है, हाँ, दैट इज C, एक मिनट बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी CH3 C डबल बॉन्ड O. ये क्या है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है ना, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज R C डबल बॉन्ड O अगेन C डबल बॉन्ड O R. तो ये हो गया एसिडिक अनहाइड्राइड. ठीक है ना, दिस इज एसिडिक एसिटिक अनहाइड्राइड और इथेनॉइक अनहाइड्राइड. इथेनॉइक क्योंकि दो कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इथेनॉइक अनहाइड्राइड. ठीक है, इथेनॉइक अनहाइड्राइड. तो क्या हो जाता है बच्चों, दिस इज गोइंग टू फॉर्म, तो क्या आएगा, दिस इज R डैश, ये R डैश हो जाता है, और यहाँ पे एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है RCOOH.
ठीक है ना, RCOH जो है, दिस इज RCOH, ये क्या है, एसिड फॉर्म होता है, एंड अलाउ विथ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी R डैश C डबल O R, ठीक है ना, ठीक है, R डैश C डबल OH, ठीक है ना, R डैश C डबल OH, ये फॉर्म, ये पार्ट, और यहाँ का H, ठीक है ना, ये जाता है, और यहाँ का RO जो है यहाँ पे अटैच होता है, R डैश C डबल O R, सो दिस इज ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर प्लस एसिड, ठीक है, ईस्टर प्लस एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इट इज एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिडिक अनहाइड्राइड अगर लेते हैं और प्लस क्या लेंगे, लेट्स से इथाइल अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH अगर लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों, रिएक्शन C2H5OH के साथ, दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू, ये किस में जाएगा, और यहाँ पे भी कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट है, एसिड कैटलिस्ट कौन है, दैट इज एसिड कैटलिस्ट इज, दैट इज कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, ठीक है ना, और रिएक्शंस दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना, तो इसलिए हमने आर ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्म होगा, दिस ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू एसिड, तो ये क्या फॉर्म होगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जो है एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल OH, ओके, वो क्या हो जाता है, CH3C डबल OH। अगर और दूसरा जो है, H3C डबल O C2H5, वो किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज ईस्टर, ये क्या होगा, इथिल इथेनोएट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथिल इथेनोएट, ओके। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ क्या है, ईस्टर फ्रॉम एसिडिक अनहाइड्राइड, एसिडिक अनहाइड्राइड से या अनहाइड्राइड से, दैट इज नाउ वी विल सी अल्को, दैट इज फेनॉल से कैसे होता है, फेनॉल से देखो, फेनॉल, ठीक है, फेनॉल क्या है, दैट इज AROH, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी R C डबल बॉन्ड O, दैट इज R डैश लेते हैं, O, दैट इज C डबल बॉन्ड O R, क्या फॉर्म होगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी, ये पार्ट इसके साथ जाएगा, दैट इज H, so it is going to be R dash C double O R dash C double O R आएगा यहाँ पे, and it is going to be R C double O H, ठीक है, एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग और एक रिएक्शन लेंगे यहाँ पे, दैट इज अगर फिनॉल लेंगे, ठीक है, OH, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, प्लस यहाँ पे लेट्स से ले लेंगे, ऐसे दिखाना है, दैट इज CH3C double bond O, again C double bond O, CH3, यहाँ पे कैसे कैटलिस्ट H प्लस, दैट इज H2SO4, कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर्सिबल आप दिखा सकते हो, ठीक है ना, यू कैन शो रिवर्सिबल, तो यहाँ पे क्या है, H प्लस अगेन एसिड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पार्ट विल अगेन गो टू हियर, यहाँ पे जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ईस्टर, दिस इज गोइंग टू बी, क्या फॉर्म होगा, इट इज गोइंग टू बी, यहाँ पे थोड़ा आगे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी O O और क्या है CH3,